गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 7 नवंबर 2023 और डे है आज ट्यूसडे। तो आप सभी को पता है कि सैटरडे जो कि 4 नवंबर को सैटरडे था, तो 4 नवंबर को जो वो 6th क्लास के लिए नवोदय का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ। हमने ये जो वो इसका सेकंड पार्ट होगा। हम लोग इस पूरे पेपर को जो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, जैसे हमने पिछले वाले पेपर भी डिस्कस किए थे नवोदय के या सैनिक स्कूल के, या जो भी लेटेस्ट जो भी पेपर होता है। तो इस पेपर को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो भी मेरे पास यहाँ पे फ़ोटोज़ है, वो जो वो थोड़े से क्लियर नहीं है। जो भी क्वेश्चन जो वो मुझे यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहे हैं, उनके मैं आंसर आपको बता देता हूँ। इससे पहले हम मेंटल एबिलिटी के 3-4 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जल्दी ही जो वो उस पर पूरे डिटेल में जो वो डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो वो यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन है जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और जिसका प्रिंट जो वो प्रिंट तो नहीं, लेकिन फ़ोटो जो वो क्लियर है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मुझे यहाँ पे ना ये नंबर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अगर किसी के पास अभी नवोदय का जो पेपर है, वो जो वो बुकलेट है, तो उसमें से अच्छे से जो वो स्क्रीनशॉट लेकर के फ़ोटो लेकर के जो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर जो सेंड करें। ठीक है? यहाँ पर भी इसका एरिया निकालना है, तो एरिया को जो वो आपने ऐसे अलग-अलग जो वो जैसे रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, उसका अलग-अलग करके जो वो फिर प्लस करना था। ठीक है? क्योंकि फिगर कोई स्पेशल फिगर नहीं है, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक है? या तो आपके पास एक ऑप्शन और भी था कि आप इस पूरी फिगर को कंप्लीट कर लो, इस पूरे का ही निकाल लो, ये जो वो शायद स्क्वायर के जैसे बनेगा, फिर ये जो बीच में इसने छोड़ा है, फिर इसको माइनस कर दो, फिर इसका भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है? तो यहाँ पे ना वैल्यू नहीं दिखाई देती है, यहाँ पे शायद 3 है, यहाँ पे पता नहीं 5 है कि क्या है। नीचे भी नहीं पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है। ठीक है? अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए 8 मान लेते हैं, अगर इसको मैं 5 मान लूँ, तो 8 5 जा कितना हो गया? 40 हो गया। तो इस वाले का जो एरिया हो गया ना, वो 40 हो गया। सेंटीमीटर है तो 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है? और इस अगर मैं इसको 3 मान के चलूँ, और ये जो वो 5 है, ठीक है? तो 5 3 जा 15, तो इसका 15 हो गया। तो 40 प्लस 15, और यहाँ पे ना ये जो वो 15 है, तो 5 तो नीचे बच गया, तो 10 ऊपर बचा, और ऊपर 30 बचा। 13 सॉरी 30 नहीं 13, 13 और 10 130 होता है, तो इसको प्लस करते हैं ज़रा, क्या पता यही वैल्यू हो, तो यही आंसर आ जाएगा फिर। ठीक है? 40 और 130 170 हो गया। 185 जो वो यहाँ पे आ रहा है, तो 185 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब है कि बीच में जो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हमने देखा नहीं, अच्छे से देखा नहीं। ठीक है? कोई बात नहीं, आप ऐसे करिए जैसे मैंने बताया, आपका आंसर ज़रूर आएगा। ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ ऑल, हाँ ए बिल्कुल सही है। प्रोडक्ट निकालना है, मतलब कि जो भी प्राइम नंबर है बिटवीन किसके, 80 और 90 के बीच में। तो 80 और 90 के बिटवीन, 80 और 90 वैसे भी प्राइम नंबर है नहीं, अगर होता तो भी नहीं लेते, क्योंकि बिटवीन बोला है तो उसके बीचों बीच। 81 तो है नहीं, तो 83 हमारा सबसे पहला प्राइम नंबर हुआ 80 और 90 के बीच में, और हमारा है 87। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 73 87। क्या आ जाएगा? 73 87। तो 83 और 89 वैसे भी यहाँ पे गिवन है, देखिए। मतलब क्वेश्चन बनाने वाले ने हिंट दे दिया है ऑप्शन में ही कि 83 प्राइम नंबर है, 89 प्राइम नंबर है। जिसने एक बार पढ़ा होगा उसके दिमाग में एकदम से क्लिक कर जाएगा कि 83 और 89 तो प्राइम नंबर है। आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। आप ऐसे याद रखिए 10-10 के डिफरेंस में, कि 10 से 20 के बीच में कितने प्राइम नंबर है। 90 और 100 के बीच में एक ही प्राइम नंबर है, 97। ठीक है? यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछता है कि जो बच्चे फिर कंपोजिट नंबर होंगे, कंटिन्यूटी में सबसे ज़्यादा कंपोजिट नंबर फिर 90 और 100 के बीच में हो गए। कुछ इस टाइप से जो आपको देखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मैंने देख लिया था कि अच्छा है, मतलब कि क्लियर दिखाई दे रहा है। ईच साइड जो वो स्क्वायर टेबल है, स्क्वायर का टेबल है, मतलब एक स्क्वायर है। इसने बोला ना 4 स्क्वायर टेबल है, तो दूसरा हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, और हर एक की जो साइड है 1.3 मीटर है, तो इसकी एक 1.3 मीटर है, स्क्वायर है, तो इसकी इस साइड भी जो 1.3 मीटर ही होगी, ये भी 1.3 होगा। अब इसने बोला है कि एक इनको जो वो एक ऐसे प्लेस किया हुआ है एंड टू एंड फॉर्म। ठीक है? मतलब कि कुछ इस तरह से जैसे मैंने आपको बनाया, तो एक टेबल जो वो पूरा बना दिया, जैसे आप शादियों में देखते हैं, तो वहाँ पे जो वो स्टैंडिंग प्रोग्राम होता है, तो वहाँ पे खाने के लिए जो टेबल लगे होते हैं, तो कुछ इस तरह से एक रो में, एक लाइन में जो वो उसको रखा जाता है, तो कुछ वैसे ही आप इसको समझिए। तो मैं जो वो बोल रहा था कि रेक्टेंगल की फॉर्म में जो वो ये टेबल बन चुका है। 4 टेबल है, 1 2 3 4। ठीक है? सबका एरिया बराबर होगा, क्योंकि सबकी साइड बराबर है। तो ये 1.3 है, तो ए भी 1.3 होगा, ए भी 1.3 होगा, मीटर में है 1.3। ठीक है? इन चारों को प्लस करेंगे तो एक पूरे रेक्टेंगल की लेंथ निकल जाएगी। ठीक है? फिर इसने क्या पूछा है? पेरीमीटर पूछा है ना। तो पेरीमीटर तो फिर सिंपल सा है कि ए भी 1.3 होगी,
और ये सारे भी 1.3 1.3 होगी, 1.3 1.3, क्योंकि बाउंड्री लेंथ ऑफ द बाउंड्री इज पेरीमीटर। ठीक है, 1.3, ये भी 1.3, बस 1.3 देखिए कितने टाइम्स है। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करिए। 13 का टेबल सबको आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। मतलब कि अगर मैं 1.3 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर निकल गया, लेंथ ऑफ द बाउंड्री निकल गई। तो 1.3 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, अब आपको पता ही है कि डेसिमल हटा के मल्टीप्लाई करो 130 आ जाएगा फिर, क्योंकि अब डेसिमल लगाओ, क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है यहाँ पे 13 में, तो यहाँ पे भी डेसिमल के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, जो कि बन गया 13.0। और 13.0 इज 13, 13.0 इज 13। तो 13 विल बी द राइट आंसर। एक अच्छा क्वेश्चन जो वो बनाया है, क्योंकि इसका आंसर ना 13 आ रहा है। देखिए, आपने सोचा नहीं होगा कि 1.3 से बाउंड्री को प्लस करेंगे पेरीमीटर, जो 13 आ जाएगा, बिना डेसिमल वाला नंबर आ जाएगा। तो ये जानना चाहता है आपसे कि आपको क्या डेसिमल पता है, क्या आपको पता है कि 13.0 इज 13? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको फ्रैक्शन में जो मतलब कि आपको पूछना चाह रहा है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करना आता है कि नहीं आता है, एलसीएम पता है कि नहीं पता है। ठीक है, तो मैं एक एक करके सॉल्व कर देता हूँ। 5 3 15, 7 3 16 17। आपको पता है मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। 5 3 15, 16 17, 17/3 आ गया, माइनस है 6 2 हो गया 12, 12 एंड 5 हो गया 17, 17/6 आ गया, आगे 12 3 36, 37/12 आ गया। ठीक है, अब आपको ना लाइक फ्रैक्शन बनाना है तो लाइक फ्रैक्शन बना लो। ठीक है, चलो मैं ना लाइक फ्रैक्शन बना के ही इसको सॉल्व कर लेता हूँ जल्दी जल्दी से। 3, अगर यहाँ पे जो वो देखिए 12 इज द एलसीएम ऑफ 3 6 एंड 12, तो 3 को 4 से करेंगे तो ऊपर भी 4 से करेंगे तभी तो नीचे 12 बनेगा, यहाँ पर 2 से करेंगे तब 12 बनेगा, तो ऊपर भी 2 से करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे। 17 4 जो होता है 68/12 आ जाएगा, माइनस 17 2 34 होता है, 34/12 हो जाएगा, माइनस 37/12 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ये है, 37, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं जो वो यहाँ पे इन दोनों को प्लस कर दूँ, मतलब 34 एंड 37, तो 34 एंड 37 को प्लस किया जाए तो 7 एंड 4 हो गया 11, और यहाँ पे आ गया 71। यहाँ पे 71 आ रहा है और यहाँ पे 68 है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा 71 एंड 68। ठीक है, 68 एंड 71 अपॉन में क्या था, 12 था। ठीक है, ऐसे बन रहा है। अब यहाँ पे जो वो कितना बचेगा, 68 में से 4 बचेगा ना, तो माइनस आ गया, क्योंकि 71 इज नेगेटिव वाला है। ठीक है, माइनस का 4/12, तो 4 3 12 होता है, 1/3 इज द आंसर, बट माइनस वाला 1/3। ठीक है, तो बी विल बी द राइट आंसर, डी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन थे। यहाँ पे जो वो रिफ्लेक्स एंगल का मेजर पूछ रहा है। रिफ्लेक्स एंगल देखिए, जो 180 से बड़े होते हैं, 360 से पीछे होते हैं। 360 इज फुल एंगल, कंप्लीट एंगल, 180 टू 360। ठीक है, 180 बिटवीन बिटवीन बोलिए, क्योंकि 180 तो राइट सॉरी स्ट्रेट एंगल होता है, तो इसने लिखा होगा यहाँ पे जैसे मोर देन दिखाई दे रहा है मुझे, मोर देन 180, यहाँ पे भी मोर देन, बट लेस देन 270 नहीं होगा, लेस देन 360। तो मुझे लगता है कि सी विल बी द राइट आंसर। वैसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैंने ऐसे ही आइडिया लगा रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे होगा, मोर देन 180 बट लेस देन 360, तो सी विल बी द राइट आंसर। पिछले वाला बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, 42 यहाँ पे मुझे लग रहा है, लेकिन नहीं क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट भी जो वो बार ग्राफ से रिलेटेड है, सिंपल सा क्वेश्चन होगा कोई। नेक्स्ट नेक्स्ट है सब्ट्रैक्टिंग 7/3 फ्रॉम 25/26, बच्चों वाले क्वेश्चन है, 4th क्लास में आप पढ़ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। 25 में से 73 माइनस करना है, सॉरी 7/13 माइनस करना है, तो मैंने इधर ही इसको चिपका दिया। लाइक फ्रैक्शन बनाइए, सिंपल हो जाएगा। 25/26 माइनस 13 2 जा होता है, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करके आ गया, 7 2 जा 14 होता है। सीधा 24 में से 25 में से 14 माइनस करिए, कितना आ रहा है, 1 एंड 1 11/26। तो ठीक है, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ऊपर वाले को बाद में देखते हैं, पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं ना। द टाइप ऑफ एंगल, सो एंगल एंगल कौन सा है, ये तो 90 से बड़ा हो गया, 90 से बड़ा मतलब ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, डी। नेक्स्ट पिछले वाला, हाउ मैनी 1/6 टुगेदर मेक 41/2/3, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कितने 1/6 मिलकर, कैसे क्वेश्चन ना,
5th क्लास में आपको मिलेंगे, ठीक है। लेकिन ये तो थोड़ा सा एडवांस में चला गया, उस लेवल का क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। अब देखिए बात ऐसी है कि इसको पहले ना आप प्रॉपर में चेंज कर लो। 41 3 जा कितना होता है, ठीक है। 3 1 2 3 और ऊपर आ जाएगा 1 2 3 और 2 125/3 आ गया, है ना। 125/3 जो वो मैं इसको बोल दूंगा थोड़ी देर के लिए, 125/3, ठीक है। अब कितने 1/6 मिलेंगे, तो इसको ना एक तरीका है इसका करने का। जैसे कितने 1/6, तो मैंने इसको x मान लिया, ठीक है। कितना क्या बनाएगा, 125/3 बनाएगा। अब 6x की वैल्यू निकलेगी, 6 ऊपर ले जाओ, 1 तो जहाँ भी ले जाओ वो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 6/3। तो मैं इसको काट देता हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 125 2 जा कितना होता है, 125 2 जा 250 होता है, शायद शायद नहीं 250 ही होता है। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट बोल रहा है कि सम ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, 2 है। सॉरी सॉरी सॉरी, ऑड प्राइम नंबर बोला है, 3 है। सबसे छोटा पूछे तो 2 ही है, लेकिन इवन है 2, एक ओनली वन इवन प्राइम नंबर 2 है। लेकिन 3 जो वो इज द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। 2 के बाद 3 है, बाकी सारे ऑड ही चलेंगे फिर आगे, ठीक है। 3 है और इसने बोला ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर 97, 97 मल्टीप्लाई बाई 3। ओ, एक मिनट रुक जाइए, सम पूछा है, मैंने सोचा इतना बड़ा तो ऑप्शन में है ही नहीं। 97 और 3 कितना होता है, 100। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, पूछना चाह रहा है आपसे कि क्या आपको प्लेस वैल्यू के बारे में पता है, क्या आपको डेसिमल के बारे में आपने पढ़ा है अच्छे से कि नहीं पढ़ा है। तो 5 जो कि वंस प्लेस पे है, तो 5 जो वो यहाँ पे होगा। एक मिनट रुक जाइए, नहीं, हाँ 5 जो वो वंस प्लेस पे है, फिर प्लस 77 टेंस प्लेस के, टेंस प्लेस पे 77 है। हाँ नहीं, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे। अब यहाँ पे देखिए, हाँ देखिए एक मिनट, 5 यहाँ पे 5 है, 5 ही लग रहा है वैसे तो, 5 ही होना चाहिए। 5 जो कि वंस प्लेस पे है, और 77/10 का मतलब है 7.7, मतलब कि एक वंस प्लेस पे 7 और 5 12 हो गया, तो 12.7 बन गया, ठीक है। 12.7, और यहाँ पे 7 जो वो 100th प्लेस पे है, तो यहाँ पे फिर से 7, और यहाँ पे 77/1000, 1000 प्लेस पे फिर से 77 है, मतलब कि एक 7 यहाँ पे चिपका दो, एक 7 यहाँ पे रख दो। 7 7 कितना हो गया, 14, 1 यहाँ पे और 8 यहाँ पे, 12.847। 12.847 इज द डी आंसर, ठीक है। आपको प्लस करना पड़ता है। आप या तो ऐसे कर सकते हैं कि 5 है, 5.0 इसको बोल दो, यहाँ पे 77/10 है, 7.7 इसको बोल दो, ये 7/10 है, 0.07 इसको बोल दो, 77 वरना तो इसको 0.077 बोल दो, सबको प्लस कर लो। लेकिन इससे अच्छा जो मैंने किया वैसे जो इसको सिंपल तरीके से जल्दी जल्दी से निकाला जा सकता है। द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर। देखिए ग्रेटेस्ट की बात की बारी आती है तो 9 9 लिखते हैं, 9 टाइम्स 7, एक सॉरी 7 टाइम 9, 7 डिजिट वाला नंबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर मतलब कि आपकी जो 70 होगी अब, तो एक यहाँ पे चिपका दोगा कि 1 2 3 4 5 6 7, बाकी सारे 9, एक लिख दो आगे, ठीक है। एक के बाद कितने 9, एक के बाद जो वो 7 9, तो कहाँ मिल रहे हैं, यहाँ पे मुझे लगता है 6 ही है। यहाँ पे 0 भी चिपका दिए, यहाँ पे 3 3 चीज़ें, फर्स्ट फर्स्ट विल बी द राइट। पिछले वाला क्वेश्चन को बाद में देखते हैं, आगे देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन है तो अच्छा है, नहीं है तो फिर क्लियर नहीं है। हाँ यहाँ पे जो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, 5 मीटर, मीटर 2 सेंटीमीटर। देखिए मीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 होते हैं, ठीक है। अच्छा इसने बोला करेक्ट, बाकी गलत होंगे 3, एक सही होगा। 5 मीटर इज सेंटीमीटर में चेंज करना है 500, और 8 सेंटीमीटर का मतलब है 8 सेंटीमीटर, तो 508 लिखना चाहिए था, 580 से लिखा है, गलत। नेक्स्ट 7 मीटर 55 सेंटीमीटर, 7 मीटर 700 हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये तो 7000 में चला गया, तो वैसे ही गलत हो गया ना। 2 किलोमीटर 2000 मीटर होते हैं, तो ये तो 270 हो रहा है, ये भी गलत हो गया, फिर लास्ट ही सही होगा। 6 किलोमीटर इक्वल टू 6000 मीटर, और 11 मीटर तो 11 प्लस कर लिया, हाँ डी विल बी द राइट आंसर। पिछले वाले भी देखते हैं, अभी दिखाई दे रहा है 5.50 0.05। ये बोल रहा है कि राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ चलना है आपने, छोटा वो होगा,
छोटा वो होगा जो आप कैसे देख रहे हैं, डेसिमल से पहले पिछले वाला देखते हैं। डेसिमल से पीछे यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, तो इन तीनों में कौन छोटा है तो उसको देख लीजिए। बाकी सब में 0 0 है, यहाँ पे इसमें 0 है, इसमें तो सबसे छोटा 0.005 है। तो कहाँ है 0.005? देखिए इसी से ही हमें ये पता लग गया। मतलब हमने सिर्फ एक ही सॉल्व किया, तो हमने सिर्फ सबसे छोटा देखा, ऑप्शन में सबसे छोटा सिर्फ ए में ऑप्शन में ही था, पहले में, क्योंकि हमें पता है असेंडिंग टू डिसेंडिंग असेंडिंग चलना है, असेंडिंग ऑर्डर में मतलब कि आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन ना जो भी बच गए आप ऐसा करिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या वो चाहते हैं कि वो बाकी क्वेश्चन जो बच गए उनको भी, तो आप ऐसा करिए, अपनी मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है 945998 फिर है 57054। ठीक है, एक व्हाट्सएप नंबर ए है, एक और है 9882825608। ठीक है, एक व्हाट्सएप नंबर मेरा ए है। ठीक है, इन दोनों व्हाट्सएप नंबर में से किसी पर भी आप जो वो अच्छे से किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का ही जो वो फोटोज़ सेंड करिए। ठीक है, फिर मैं जो वो उनको कंबाइन करके जो वो वीडियो जो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक दिन के अंदर अंदर। तो जो बच गए हैं उनके जो आप फोटो लेकर के सेंड करिए। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।